Hello student, good morning to all of you. I am Sagar Kumar. Today I will be discuss about the topic of the mathematics polynomial. Students, पिछले क्लास में मैं आपको पॉलिनोमियल के बारे में बताया था, उसके ग्राफ रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया था, फिर उसके जीरोज के बारे में बताया था। तो आप बताइए कि पॉलिनोमियल के जीरोज का मतलब क्या होता है। यस, जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाए वो वैल्यू क्या होता है, जीरोज कहलाता है। आपको ये भी बताया था कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पर पॉलिनोमियल किस पॉइंट को कहेंगे। यस, पॉलिनोमियल के उस पॉइंट को जिस पर वो एक्स एक्सिस को कट करती है वो सारा पॉइंट्स क्या कहलाएगा, जीरोज कहला जाएगा। वेरी गुड। तो बताइए कि आपको पॉलिनोमियल को कितने टाइप्स में बांट कर हमने बताया था। 4, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक एंड बाई क्वाड्रेटिक। अच्छा, इन सारे में डिफरेंसेस क्या थे, डिग्री का। हाँ, तो डिग्री क्या इफेक्ट करता है पॉलिनोमियल पर, उनके जीरोज का। यस, जीरोज में क्या इफेक्ट करता है कि कितने जीरोज होंगे। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो कितने जीरोज होंगे, 2। वेरी गुड। तो इस तरह से आप ये बताइए कि अगर मैं कुछ ग्राफ दिखाऊं तो आप बता दीजिएगा कि कितने जीरोज हैं। हाँ, तो पहले में कितने जीरोज हैं बताइए। कोई भी जीरोज नहीं है, क्यों, क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं कट करा। गुड। यहाँ पर 1 जीरोज है, यहाँ पर 3 जीरोज है। क्यों 3 जीरोज है, पॉलिनोमियल 3 जगह कट कर रही है। यस, यहाँ पर कितने जीरोज हैं, 2 जीरोज हैं। यहाँ पर 4, कैसे, 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो 4। अच्छा, अब यहाँ पर 3। अब ये देखिए, ये जो बगल में है ये वाला, ये तो एक किसका पॉलिनोमियल है, ये किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, पैराबोलिक है। इसके कितने जीरोज हैं देखिए तो 2 जीरोज हैं। ओके, तो बताइए कि इन पॉलिनोमियल के जीरोज और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स, इनमें कुछ रिलेशन भी है क्या। वहाँ भी नंबर है, यहाँ भी नंबर है, हम लोग को डिफर करना पड़ेगा तो कन्फ्यूजन भी हो सकती। तो बताइए कि इन पॉलिनोमियल्स में कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है, आपको नहीं पता। तो स्टूडेंट्स, आज मैं इसी के बारे में डिस्कस करूँगा कि पॉलिनोमियल के जीरोज और पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। तो हमारा आज का जो टॉपिक होगा, रिलेशन बिटवीन द पॉलिनोमियल, ठीक है, रिलेशन बिटवीन द पॉलिनोमियल कोएफिशिएंट्स एंड जीरोज। तो अब हम चलते हैं पॉलिनोमियल के कुछ आपको फैक्ट बताया था कि स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल है। यहाँ पर देखिए मैंने लिया है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होता है, ax प्लस बी के टर्म का होता है, जहाँ पर a क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x है। यहाँ पर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिया, जहाँ पर a क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर है, b जो है कोएफिशिएंट्स ऑफ x है, और c जो है कोएफिशिएंट नहीं कांस्टेंट टर्म है। तो इसी तरह से ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी है, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं है। यहाँ पर a क्या है, एक्स क्यूब के कोएफिशिएंट्स है, यहाँ पर b क्या है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स है, यहाँ पर c क्या है, x के कोएफिशिएंट्स है, d क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो इन सारे चीज़ों के बारे में आपको पहले भी बताया है। अब इनके जीरोज के बारे में, तो जीरोज के बारे में इनसे कैसे पता करेंगे। तो चलिए मैं पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात करता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 अगर मान लो तो किस वैल्यू के लिए x 0 करिए, माइनस बी बाई ए की वैल्यू, यानी जीरोज क्या है, माइनस बी बाई ए, और माइनस बी क्या इन टर्म हो, कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म को दिया मैंने माइनस के साथ। फिर यहाँ पर a क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ x है, ठीक है। तो इस तरह से हमें रिलेशन मिल गया ना कि मान लीजिए कि अल्फा है तो यहाँ पर माइनस कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट्स ऑफ ए, इस तरह से। चलिए एक एग्जांपल लेता हूँ, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये मेरा एक लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसके जीरोज क्या होंगे, आप पहले ही बता दीजिएगा, माइनस कांस्टेंट टर्म b हो गया 5 और कोएफिशिएंट्स ऑफ x हो गया 3, यानी ये वाली वैल्यू रखेंगे तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। चलिए अब मैं क्वाड्रेटिक की बात करता हूँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारा है कि हमने क्या देखा कि इसमें ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, इसके एटमोस्ट कितने जीरोज हो सकते हैं, 2 जीरोज हो सकते हैं। जब 2 जीरोज होंगे तो उसे मैंने पहले ही जनरल में मान लिया कि अल्फ़ा और बीटा है। अब जब किसी पॉलिनोमियल की जीरोज हमको पता है तो उस पॉलिनोमियल को उसके फैक्टर में ब्रेक कर सकते हैं,
तो उसी तरह से मैं क्या करूँगा, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा इस तरह से ब्रेक कर दूँगा, ठीक है, इस तरह से ब्रेक कर दूंगा और यहाँ के कोई कांस्टेंट आएगा जो इसको बैलेंस करेगा। इस तरह से जब मैं प्रोडक्ट करूंगा एक्स को एक्स के साथ तो एक्स स्क्वायर आएगा, अल्फ़ा बीटा को गुणा करूंगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। लेकिन ये टर्म है कि अल्फ़ा एक्स और बीटा एक्स दोनों माइनस टर्म में है, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स हो जाएगा। तो ये टर्म को मैंने ऐसे ही लिख दिया, यहाँ देखिए इसको अरेंज किया। अब इस कोएफिशिएंट्स का और इसके दोनों तो सेम ही पॉलिनोमियल है क्योंकि इसे ही मैं फैक्टराइज किया हूँ, इसी का अल्फ़ा बीटा जीरोज है। तो दोनों का जब कंपेरिजन करेंगे तो ए के बराबर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा, और माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे क्या कि के यहाँ पर के जो है वो ए के बराबर है, के जो है ए के बराबर है, मतलब जहाँ के होगा हम वहाँ ए लिख सकते हैं। और अल्फ़ा प्लस बीटा का कंपेरिजन जब हम कर रहे हैं यहाँ से तो किसके बराबर आ, बी के बराबर आ रहा है। वहाँ पर बी जो है इस साइड माइनस में ले आएंगे, के जगह तो हम ए लिख ही सकते हैं। तो इसका रिलेशन क्या हो गया, माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब, जो हमारा ये वाला टर्म देता है ना, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है, एक्स है। और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा जब करेंगे तो अल्फ़ा बीटा के प्लेस पे क्या है, सिर्फ सी है, और यानी कि अल्फ़ा बीटा जो है वो सी, और कोएफिशिएंट्स जो के है वो ए के बराबर है, वो डिवाइड में आ जाएगा, मतलब कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से हमको रिलेशन मिल गया। अब हम इसी के बारे में बात करें कि ये कैसा होगा, तो चलिए हम इसके बारे में कुछ दिखाते हैं आपको। कि मान लीजिए कि थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आपके 0 है। तो मान लीजिए कि इसका सम ऑफ जीरोज क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है। तो अल्फ़ा और बीटा है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसके सम ऑफ जीरोज है, और इसको मैंने क्या बताया, माइनस बी बाई ए। बी के प्लेस पे देखिए तो इस पॉलिनोमियल में बी के प्लेस पे क्या है, एक्स का टर्म नहीं है, मतलब कि वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाने की वजह से, यानी कि बी का टर्म जो है मेरा वो क्या हो गया, 0 हो गया, और ए के प्लेस पे क्या है, 3 है। तो हमारा जो सम ऑफ जीरोज है वो 0 के बराबर आ जाएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा होगा, और ये क्या होता है, सी बाई ए होता है। देखिए तो इसमें सी के जगह पे क्या है, 1 है ना, सी के जगह पे 1 है, और ये ए के जगह पे 3 है। तो इसके प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होंगे, 1/3 हो गया। इसी तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात करेंगे तो मान लेंगे कि इसके एक जीरोज अल्फ़ा है, दूसरा जीरोज बीटा है, तीसरा जीरोज गामा है, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोज हो सकते हैं। अब इनको भी हम फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। इस तरह से कोई के बैलेंस करेगा। इसका भी जब हम फैक्टराइज करेंगे तो हमें इस तरह से टर्म मिलेंगे एक पॉलिनोमियल का, जिसका मैं इनके साथ कंपैरिजन करूंगा, और जब ए के कोएफिशिएंट इसके प्रोडक्ट से इसको देखूंगा तो मुझे कुछ टर्म मिलेंगे, और फिर वो के बराबर होगा। फिर हमें अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा जो है एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स के जगह में मिलेंगे, तो हमारा जो होगा वो माइनस बी बाई ए के टर्म में होगा। तब हमारा कोएफिशिएंट्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स क्यूब। जब हम दो के तीसरे टर्म में पाएंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा की जो वैल्यू होगी वो एक्स के कोएफिशिएंट्स बनेंगे इसके प्रोडक्ट में, और यहाँ पर एक्स के जगह पे सी हो जाएगा, तो वहाँ पर के यानी कि सी बाई के टर्म में ऐसे आएगा, और ये प्रोडक्ट ऑफ 2 जीरोज मिलेंगे जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो इस तरह से हमारा ये जो सी बाई ए के फॉर्म में आ जाएगा, क्योंकि के जो था मेरा ए के बराबर पहले ही पता चल जाएगा। और इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब लास्ट टर्म आएगा, कांस्टेंट टर्म अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा जो होगा वो डी के बाई ए के बराबर हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारा जैसे क्वाड्रेटिक में पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करके कंपैरिजन करके निकाले, यहाँ भी निकालेंगे तो हमारा जो रिजल्ट आएगा ओवरऑल ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये सारे ही होंगे। तो आपको यहाँ तक तो समझ में आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने जीरोज के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को निकालने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया, उसके सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को मैच करने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये जो है टर्म ये वाला, इसको फैक्टराइज किया इस 13x को, इस 13x को -4x -9x के टर्म में किया, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट इसके दोनों AC के प्रोडक्ट के बराबर फैक्टर फॉर्म आपको पिछले क्लास में पढ़ा होगा। तो इस तरह से हम इसके जीरोज को इस तरह से फैक्टराइज कर देते हैं। अब जब इनका जीरोज निकालना हो तो इनको जीरोज निकालने के लिए x के टर्म को अलग अलग इवेल्युएट करेंगे कि या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। इस तरह से हमें x की दो वैल्यू मिल जाएगी, एक ये एक ये। अब हम देखेंगे कि सम ऑफ जीरोज, मान लीजिए कि सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा है और बीटा है, और अल्फ़ा की जगह पे आपको क्या मिला 2/3 मिला, और आपको बीटा के जगह पे क्या मिला 3/2 मिला। अब हम इसका LCM लेंगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 3 2 जा 6 मतलब ये 4 होगा, और यहाँ पर 3 3 जा 9 यानी कि ये 9 होगा, यानी कि 13/6 होगा। अब देखिए कि सम ऑफ जीरोज क्या होता है -b/a के बराबर होता है, यानी माइनस इंटू -13/6 ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि प्लस है यहाँ तो माइनस माइनस प्लस। अब ये देखिए b का प्लेस -13 है कि नहीं, देखिए है ना, देखिए है, और यहाँ पर a के प्लेस पे क्या है 6 है, तो इस तरह से ये मिल गया। अब देखिए कि हम इसके प्रोडक्ट को जीरो भी दिखाते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। अल्फ़ा के जगह पे क्या है 2/3 है, और बीटा के जगह पे क्या है 3/2 है। इस तरह से हम इसको कट करेंगे तो हमको ओवरऑल वैल्यू क्या मिलेगी 1 मिलेगी। तो 1 मिलेगी तो 1 देखिए तो c के जगह पे क्या है 6 है, और a के जगह पे क्या है ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो 6 6 कट के यानी दोनों ओवरऑल क्या आ गई बराबर आ गई, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a। तो ये जो मेरा टर्म है वो कुछ भी गलत नहीं है, बहुत ही सही है, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज क्या क्या देखा, आज हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल के अगर जीरोज अल्फ़ा हैं तो इसके जो कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे, सॉरी ये जो अल्फ़ा होगा वो -b/a के फॉर्म में होगा, और b क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म है, और a क्या है मेरा कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर है ना। तो इस तरह से माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ दी पॉलिनोमियल बाई कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट्स ऑफ दी पॉलिनोमियल x। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दो जीरोज हो गया अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा को -b/a के फॉर्म में बोल रहे हैं, और b क्या है माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ x, और ये क्या है माइनस कोएफिशिएंट्स ऑफ a स्क्वायर। अब यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो इसको मान लिया अल्फ़ा बीटा गामा, तो सम ऑफ जीरोज क्या हो गया -b/a हो गया, यानी कि कोएफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर बाई कोएफिशिएंट्स ऑफ x3। अब यहाँ पर दो का प्रोडक्ट c/a हो गया, यहाँ c क्या है कोएफिशिएंट्स ऑफ x बाई कोएफिशिएंट्स ऑफ x3। अब यहाँ पर तीनों का प्रोडक्ट हो गया -d/a। अब d क्या है मेरा कांस्टेंट है, तो माइनस कांस्टेंट बाई कोएफिशिएंट्स ऑफ x3। तो इस तरह से मैंने आज ये सारा चीज़ पढ़े बच्चों। तो आप बताइए कि हमारा जो पॉलिनोमियल होता है वो उसके बीच में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और कोएफिशिएंट्स में क्या रिलेशन है। फिर आप बताइए कि यदि पॉलिनोमियल क्यूबिक हो तो प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट्स क्या होंगे। तो इस तरह से आप इन सारे चीज़ों को अच्छे से ध्यान से देखिएगा, आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ मिलेगी। बाकी आज के लिए थैंक यू। आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को कीजिए। धन्यवाद।